इधर आ। दोस्तों कसम खा के बोल रहा हूँ, करीब आके तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। फटाफट निकलो यहाँ से। सामने दिख रही है ना, वही है ना? हाँ, यहाँ से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र मारोठिया। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज एक ऐसी हॉन्टेड लोकेशन के ऊपर आपका भाई जितेंद्र खड़ा है, जो शायद इस लोकेशन के ऊपर पिछले 10 सालों से किसी के आने की हिम्मत नहीं होती है। दोस्तों ये जगह जो आप हरी भरी देख रहे हो, ये एक समय तक वीरान पड़ी थी। आज के 10 साल तक यहाँ पे कुछ भी ना तो खेती होती थी, ना यहाँ पे कोई लोग आते थे। मगर हाल में दोस्तों एक फैमिली थी, उन्होंने इस जगह को लीज पे लिया था। और आप यकीन नहीं मानोगे कि जब लीज पे लेने के बाद में 1 महीने तक यहाँ पे खेती करने का उन्होंने यहाँ पे कार्यक्रम चलाया। जो तरीका होता है खेती बहाने का, आप देख रहे हो यहाँ पे फसल भी थोड़ी ऊपर आ चुकी है। और ये जो मैं कहानी बता रहा हूँ और जो घटना बता रहा हूँ यहाँ की, ज़्यादा पुरानी नहीं है। अभी हाल में 5 से 6 दिन हुए हैं, यहाँ पे एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जिससे शायद लोगों की रूह कांप गई। और इस लोकेशन को मुझे मदन जी भाई साहब ने दिया है। यहाँ पे मुझे इंस्टाग्राम पे इन्होंने संपर्क करा, इस लोकेशन पे बुलाया कि जितेंद्र भैया एक बार इस लोकेशन पे आओ और यहाँ पे देखो कि यहाँ से जो फैमिली भगी है रातों रात, क्या उसके अंदर क्या किसी आत्मा का हाथ है या फिर कोई दूसरी वजह है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ की कहानी बता देता हूँ कि जो बहुत पुरानी यहाँ की एक कहानी है, शायद उसी के कारण लोग यहाँ डर के मारे रह रहे हैं इस गाँव के अंदर। दोस्तों कहा जाता है कि आज के 10 साल पहले एक फैमिली रहा करती थी यहाँ पे, और फैमिली के अंदर एक माँ थी, बाप था और भैया था, बड़ा भैया और एक छोटा भैया था। जो उनकी वाइफ थी, उसकी वाइफ इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि जो छोटा भाई था उसकी गंदी नज़र उसके ऊपर थी। और जो भाई था ना, वो अक्सर गरीबी थी उनके, तो अक्सर बाहर ही रहा करता था। एक दिन रात को दोस्तों, ना तो यहाँ पे कोई था, ना तो माँ थी ना बाप थी, किसी वजह से बाहर गया। और जो देवर था उसने अपनी भाभी के ऊपर गलत नज़र तो पहले से ही थी उसकी, और मौका देखा और उसने उसका शोषण करा, उसका रेप करा, उसका बलात्कार करा। और कहते हैं कि यहाँ पे उसको मार के फेंक दिया। दोस्तों उसके बाद में कहते हैं कि उस औरत की आत्मा यहाँ भटकती है। 10 सालों तक दोस्तों किसी की भी हिम्मत नहीं है इस लोकेशन पे किसी को आने की। मगर हाल में मैंने जैसे आपको बताया कि एक ऐसी फैमिली थी जिन्होंने इस जगह को लीज पे ली थी और यहाँ पे फसल का काम उन्होंने किया। मगर दोस्तों जैसे ही लिया, 1 महीने के अंदर अंदर पूरी फैमिली यहाँ से भग गई। मदन जी का ये कहना है कि इस लोकेशन के ऊपर आखिर क्या वजह है कि सही में जो 10 साल पुरानी बातें यहाँ से इस लोकेशन से जुड़ी हुई है कि यहाँ पे एक औरत की आत्मा भटकती है, क्या सही में वो वजह है या फिर यहाँ पे कोई दूसरी वजह है। क्योंकि दोस्तों मदन जी भाई साहब जमीन जायदाद का भी कई बार लफड़े रहते हैं, बिल्कुल, उसकी वजह से दुश्मन भी बहुत होते हैं। तो आपका बुलाना अच्छी बात है। देखते हैं इस लोकेशन के ऊपर कि वास्तव में जो आपके दिमाग में चल रहा है या गांव वालों के दिमाग में चल रहा है, तो आज सच्चाई का पता करेंगे। तो चलते हैं एक बार पास में। तो दोस्तों चलते हैं, वीडियो को स्किप मत करना। आपका भाई एक ऐसी खतरनाक लोकेशन विजिट कर रहा है। आप सबको मालूम है कि मैं ज़्यादा जो क्रूर लोकेशनें होती है उसको मैं बहुत कम विजिट करता हूँ, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने मुझे बोला है जो मासूम बच्चियों की आत्मा होती है उनको ही मैं मोक्ष दिलाऊँ, उनकी आत्मा की शांति कराऊँ। मगर आज की लोकेशन दोस्तों बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आ जाओ माहौल तो बहुत डरावना है, मत डराओ। आप देखो इतना पैसा लगाया होगा उन्होंने, और आज वो फैमिली यहाँ पे पैसा लगाने के बाद में भागना पड़ा उनको। वो ये सामने वाला, इससे आगे मैं नहीं जाऊँगा। इससे आगे नहीं जाओगे आप? इससे आगे नहीं जाऊँगा। एक बार चल लेते मेरे साथ में, नहीं जाओगे? तो मदन जी भाई साहब यार, दोस्तों जाहिर बात है यार कि अगर हाल में ऐसा यहाँ पे हुआ है कि एक फैमिली को यहाँ रातों रात सब कुछ छोड़ के भगना पड़ा है, और जो फैमिली भगी है ना, उनका कहना है कि यहाँ पे किसी का साया उन्होंने देखा है। और दोस्तों इस लोकेशन में मैं कल पहुँचा था और यहाँ से मैंने फेसबुक के ऊपर लाइव भी करी थी, फेसबुक पे आप देख सकते हो। ठीक है, आज लोकेशन विजिट कर रहे हैं, देखते हैं। मदन जी भाई साहब को मैं बिल्कुल अपने साथ नहीं लेके जाऊँगा, क्योंकि अगर कल को कुछ भी होता है तो मेरी जवाबदारी आ जाएगी। तो मदन जी भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे चाबी दे ही दी। देख लेता हूँ एक बार। दोस्तों चाबी मदन जी भाई साहब ने यहाँ की दी है,
और देखते हैं कि यहाँ पे अंदर जाने के बाद में हमें कोई एक्टिविटी मिलती है या नहीं मिलती। तो आप थोड़ा पीछे चले जाइए और हो सकता है कि मुझे थोड़ा टाइम लग जाए, तो आप वहीं गांव में मिलेंगे अपन। ठीक है, ठीक है। आ जाओ। दोस्तों सबसे पहले तो देखेंगे कि यहाँ पे सही में उस फैमिली के कुछ निशान मौजूद है क्या यहाँ पे, क्योंकि जाहिर बात है 10 सालों के बाद में अगर फैमिली आई है यहाँ पे, 1 महीने पुरानी ये बात है, तो उनका रहने करने का जो सामान है, कहते हैं गांव वाले वो सब कुछ यहीं पे छोड़ गए। वो भी देखेंगे यहाँ पे कि कुछ निशान मिलते हैं क्या हमारे को। ओए, अमित भैया, वहां पे मुझे कुछ दिखा, फटाफट आओ। कौन है यहाँ? दोस्तों यार इस खिड़की के अंदर मुझे अजीब सा एक ब्लैक कलर का, पता नहीं, आप बैक करके देख लो, क्या पता हो सकता है आपको नजर आए, मगर मुझे ऐसा लगा कोई साया खड़ा है यहाँ पे। कौन है यहाँ? दोस्तों इस खिड़की के अंदर मुझे कोई चीज नजर आई थी। अब पता नहीं मेरा भ्रम है ये क्या है, क्योंकि दोस्तों ऐसी लोकेशन पे आते हैं तो कई बार भ्रम भी हो जाता है। अमित भी एक कुआं भी बताया यहाँ पे, उसको भी देखना अपने को। और दोस्तों यहाँ पे एक कुआं भी है जहाँ पे कहते हैं कि उस औरत को, मतलब उसका रेप करने के बाद में उसको उस कुएं में फेंका गया था, तो वो भी देखेंगे। शायद मुझे लगता है उस साइड में हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे एक पाइप गया हुआ है यहाँ से। दोस्तों इस जगह मैंने अभी कुछ देखा इस खिड़की में। भाई इस तरफ आना एक बार। यहाँ ऐसा लगा दोस्तों कि जैसा कुछ था। भाई पहले रूम में देखते हैं एक बार, उस फैमिली का यहाँ पर कोई ना कोई सामान जरूर रहा होगा। ये हुआ यार, दोस्तों कसम खा के बोल रहा हूँ, जैसे लोग के हाथ लगाया ना, तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे को फेंका हो दूर। हे मेरे गुरुदेव, मेरी रक्षा करना। दोस्तों 101% बता दूं, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि मैं ना दावे के साथ कहता हूँ कि मुझे कुछ ना कुछ नजर आया था। मैंने लोक पे हाथ लगाते कुछ ना कुछ हुआ। कौन है यहाँ? देखो हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, अगर कोई भी यहाँ पे है तो हमारा इरादा यहाँ पे कुछ गलत नहीं है। हमने सुना है आपके साथ में यहाँ पे आप ही के देवर ने कुकर्म करके आपको मार के कुएं में फेंक दिया था। उसकी जांच करने आए, लोगों को बताने हैं कि आपके साथ में यहाँ पे कुकर्म हुआ है, आपके साथ अत्याचार हुआ है। हम आपसे वादा करते हैं, अगर आज हम आपको देखते हैं अगर, तो हम आपको न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको लगता है कि हम इस लायक हैं, तो हमें अंदर आने की इजाजत दो एक बार आप। अमित भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई 500 वोल्ट का करंट लग रहा है इस लोग के हाथ लगाते ही। कसम खा के बोल रहा हूँ दोस्तों यार। हे गुरुदेव, आपकी दिव्य शक्तियों के कारण ही मैं यहाँ पे आत्माओं से बात करने आता हूँ। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इस औरत को न्याय मिले। हे ईश्वर, मुझे शक्ति दो ताकि मैं अंदर जा सकूँ।
अरे बाप रे, अरे यार, अरे यार दोस्तों, मैंने आपको कहा था ना, एक ब्लैक कलर का कोई शेडो है इसके अंदर। हे मेरे भगवान, देखो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज मुझे कोई नुकसान मत पहुंचाना। मुझे मालूम है ये जगह आपकी है, मैं आपकी जगह को रोकने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको न्याय दिलाने आया हूँ। मुझे अंदर आने की इजाजत दो आप। जब तक आप मुझे दिखोगे नहीं सही ढंग से, तब तक मैं लोगों को बता नहीं सकूंगा, इसलिए मुझे नुकसान मत पहुंचाओ आप। हे भगवान, अमित भैया आगे से कैप्चर करो, आगे से कुछ चीज खड़ी है यहाँ पे अंदर। अरे यार अमित भैया, आपकी कसम, यहाँ पे कोई चीज खड़ी थी यार, इस जगह, यहाँ पे इस जगह यार दोस्तों, इस जगह कुछ खड़ा था यार, ब्लैक कलर का यार। और यार दोस्तों, इस रूम की कंडीशन देखो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पूरे सामान यहाँ पे छोड़ के चले गए सबके सब। और ऐसे लग रहा है जैसे 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 जो सामान जैसा था वैसे के वैसे ही छोड़ के चले गए। बाहर से आवाज, अमित भैया बाहर से, कुएं की साइड से, अमित भैया कुएं की साइड में कौन है यहाँ? देखो बहन, मैं आपका नाम नहीं जानता हूँ दोस्तों, मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं उसको सामने बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ पूरी, और मैं उसको बुलाऊंगा। मगर दोस्तों उस कुएं पे जाने बहुत रिस्की काम है, बहुत खतरनाक है, क्योंकि उस औरत को मार के इसी कुएं में फेंक दिया गया था, इसलिए वहाँ जाना खतरा से खाली नहीं है। फिर भी यार दोस्तों, गुरुदेव की सेफ्टी मेरी जेब में है, ईश्वर मेरे साथ में, आपकी दुआएं साथ में। अगर आप चाहते हो कि मैं आगे बढ़ूं तो दोस्तों आपका भी बढ़ जाए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक दे देना और कमेंट कर देना ईश्वर के नाम का एक। अमित भैया आगे आओ। दोस्तों आप पाइप देख रहे हो, बिल्कुल नया पाइप है, बिल्कुल 1 महीने पहले ये सारा इंस्टॉल हुआ है यहाँ पे। देखो बहन, मैं आपका नाम नहीं जानता हूँ और मैं आप कुएं के पास में आने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे कोई नुकसान मत पहुँचाना। और अगर सही में आपके देवर ने आपको मार के फेंका इस कुएं के अंदर, तो एक बार मैं चाहता हूँ मेरे सामने आओ आप, मैं आपको देखना चाहता हूँ। अमित भी आगे आओ, फटाफट आओ। दोस्तों खतरे से खाली नहीं है, कसम खा के बोल रहा हूँ, खतरे से खाली नहीं है उस कुएं के पास में जाना। फिर भी यार देखना चाहता हूँ कि मेरे गुरुदेव की शक्तियों में सिर्फ छोटी बच्चियों की आत्मा से बात करने की ताकत है, या फिर इन आत्माओं को सामने आने के बाद में मैं इनका सामना कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों वहाँ से 101% कह दूँ, क्योंकि मेरे कान कभी झूठ नहीं बोलते हैं, मुझे आवाज़ इसी तरफ से आई थी। कोई है यहाँ? कोई है? देखो हमने आपकी आवाज सुनी है, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज मेरे सामने आओ बहन, मैं आपको मुक्ति दिलाऊंगा, मैं आपको न्याय दिलाऊंगा। दोस्तों यार, अमित भैया उस तरफ वापस आवाज, दोस्तों उसी रूम में से किसी की रोने की, ऐसा लग रहा कोई औरत रो रही है, इस रूम में से वापस आवाज आई। अमित भी इधर ना, अमित भी आपकी जेब में सेफ्टी तो नहीं। दोस्तों अमित भी आप मुंह से बोल नहीं सकते, प्लीज माफ करना अमित भैया को। कौन है यहाँ? हमने आपकी रोने की आवाजें सुनी है। अमित भैया सामने देखो, अमित भैया इधर आओ, इधर। दोस्तों कसम खा के बोल रहा हूँ, ये
इसी चीज को मैंने इस खिड़की के अंदर देखा था और उस रूम में देखा था और ये सामने आ चुकी है। मगर दोस्तों मेरी कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं इतना कभी डरता नहीं हूँ। डर लग रहा है कि मैं इससे बात करूँ या नहीं करूँ, इसलिए मैं इधर भग के आया हूँ। हे भगवान, हे ईश्वर, बात करने की हिम्मत देना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ भगवान। हे मेरे गुरुदेव, रक्षा करो मेरी। अमित भैया इस तरफ चलो वापस। ओए अमित भैया, यार दोस्तों यार विडम्बना ये है, अमित भैया बोल नहीं सकते, मैं इनसे पूछ भी नहीं सकता हूँ कि कैमरे में कैप्चर हुई नहीं हुई। यहाँ भी कोई खड़ा था इस जगह। यार दोस्तों कमेंट करना है, यहाँ पे कोई खड़ा था क्या? यहाँ पे कोई औरत की रूह आत्मा यहाँ खड़ी थी। अमित भैया एक बार वापस आना। यहाँ जो भी आप हो, हम आपसे विनती करते हैं, हम आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आए यहाँ पे। मैं वादा करता हूँ आपसे कि आप अगर हमें नुकसान नहीं पहुंचाते और हमारे सामने आते हो वापस, तो मैं वादा करता हूँ आपकी आत्मा को मैं मुक्ति दिलाऊंगा, जो पिछले 10 सालों से यहाँ पे भटक रही थी। और उन परिवार वालों की क्या गलती है जो यहाँ पे आके और अपनी गरीबी से छुटकारा पाने के लिए यहाँ खेती कर रहे थे। मैं मानता हूँ ये जगह आपकी है, आपके साथ अत्याचार हुआ है। सामने हो मेरे वापस एक बार। समझ गया? आ गया ना? इस तरफ दिखाना एक बार। कोई नहीं है यार, सामने हो। कोई भी नहीं है यार। वापस पीछे उठो, देखो एक बार दिखता है क्या कोई? फटाफट पीछे, फटाफट पीछे। गेट की तरफ देखना। वो दोस्तों पूरी देखो सामने। देखो गुस्सा मत करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं तुम्हारे करीब आके तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। दोस्तों यार बहुत गुस्से है, बहुत मतलब ये किसी के साथ में कुछ भी कर सकती है। कसम को इसकी जो शक्ति है ना, मैं महसूस कर रहा हूँ दोस्तों। जैसे आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ, ऐसा लगता है जैसे मुझे पंच कर रही है ये। मगर एक डरने से काम नहीं होगा जितेंद्र, डरने से काम नहीं होगा। सामने जा, इससे बात कर। क्या पता ये तुम मदद के लिए सामने आई हो। हे मेरे भगवान। अमित भैया अगर मुझे कुछ भी होता है, बिना बोले यहाँ से कैमरा लेके निकल जाना, ठीक है? अगर कुछ भी होता है। दोस्तों हिम्मत करके बात करने की कोशिश करता हूँ, पास में जाने की कोशिश करता हूँ। मुझे मालूम था तुम मुझे डराने के लिए भाई अमित भी इधर हो। मुझे यकीन था क्योंकि तुम इतनी बार मुझे देख रही हो, तुम मुझे डरा के ऐसे भगा नहीं सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पे नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि मैंने सुना है तुम्हारे साथ में यहाँ पे बहुत अत्याचार हुए और तुम्हारे देवर ने ही तुम्हारे साथ में कुकर्म करे थे। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को परेशान करो। ये जगह तुम्हारी है, तुम्हारी रहेगी। क्या मैं थोड़ा तुम्हारा करीब आ सकता हूँ? फटाफट निकलो यहाँ से। मैं सही बताऊँ, भाई इस तरह बना, अमित भी इस तरह। दोस्तों वो लोकेशन सामने है, मगर आपका भाई डर गया। कसम खा के बोल रहा हूँ, आपका भाई डर चुका है। मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं डर चुका हूँ। मैं जितनी तैयारी होनी चाहिए उतनी तैयारी से नहीं आया हूँ यहाँ पे। मैं केवल इस लोकेशन को देखने आया था, मदन जी के बोलने के कारण आया था। मगर भाई मैं इसका सामना नहीं कर पा रहा हूँ। दोस्तों आपको जो बोलना है बोलते रहना, गालियाँ देना गालियाँ दे दो, मगर आज मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। दोस्तों मैं गुरुदेव से बात करके ही इस लोकेशन पे वापस लौटूंगा। अमित भी आ जाओ फटाफट।